शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पे लूट है, संगठित लूट है और उस लूट को पर्दाफाश किया गया है। बैग की खरीद हो, थाली की खरीद हो, टेबल की खरीद हो, मेज की खरीद हो, एरोगेशन हो, सब में बड़े पैमाने पर लूट हुआ है। इसकी जांच ही नहीं, संगठित लूट है ना। लूट का है, कई लोग उसके साझेदार हैं। ये कैसे आप नकार सकते हैं कि बिहार में संगठित भ्रष्टाचार फल फूल नहीं रहा है? संगठित भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, पूरे तौर पर फल फूल रहा है। हम सवाल ट्रांसफर पोस्टिंग और स्कूल टाइमिंग को लेकर लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग तो उद्योग है बिहार के अंदर में, जो भी रात दिन करने में लगी हुई एनडीए बिहार वाली। अरे यहाँ तो आ रहा मैसेज के नंबर बढ़ाना है, कॉपी में ये करना है तो हम कर देंगे। चारों तरफ तो जितना जालसाज है सरकार के इर्द गिर्द घुस करके काम ही कर रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, अब राजद के नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको फ्रेम में शक्ति सिंह यादव दिख रहे होंगे। शक्ति सिंह यादव खूब तारीफ करते नजर आए। एक वीडियो इन्होंने जारी किया सीतामढ़ी के से सांसद दिवेश चंद्र ठाकुर का। हम सीधा सवाल इनसे लेते हैं। सुर बदल गए। शक्ति सिंह यादव जी आपके खूब तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कभी लालू प्रसाद यादव के पास भी आया जाया करते थे दिवेश चंद्र ठाकुर। दिवेश चंद्र ठाकुर जी ने स्वयं जो बात कही है, उन बातों को मैंने सिर्फ लामबंद करके आपके सामने रखे। दिवेश चंद्र ठाकुर जी ने दो टूक कहा कि मेरी जीत में जदयू और भाजपा का कोई योगदान नहीं है। हम जीते हैं 20 वर्षों की तपस्या, सेवा के कारण यहाँ की जनता ने हमें जिताया है और इस जीत के लिए वो वहाँ की जनता को बधाई दे रहे हैं, उसके प्रति अपनी शुक्रगुजार हो रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पर इससे पहले तो आप खूब निशाना साधते थे। और मैंने पहले भी कहा कि बिहारियों के संदर्भ में इनके विषैले जो बोल थे नफरत भरा, भटियारा तक कहा बिहारियों को, वो माफी योग्य नहीं था। उन्होंने ब्राह्मणों को भी कहा पद के गरिमा के अनुकूल नहीं है, संवैधानिक पद पर रहे हैं, अभी सांसद भी हैं, वो उनके पद के गरिमा को बिल्कुल छोटा कर देता है। मानो राह चलने वाला आदमी जिस तरह की भाषा नहीं बोल सकता है, उस तरह की भाषा उन्होंने झल्लाहट के कारण की, जिस कारण से उन्होंने किया, लेकिन किया तो आदरणीय लालू प्रसाद जी से रिश्ते उन सभी लोगों के रहे हैं। उसमें देवेश चंद्र ठाकुर जी भी हैं, जिसका जिक्र उन्होंने किया, स्वयं ही जिक्र किया कि हमारे अच्छे रिश्ते रहे आदरणीय लालू जी से। वो सच है। आज वो जदयू में है। देखिए, अभी जदयू भाजपा का जो गठबंधन है वो अनैतिक है और अवसरवादी भी है और ये संगठित गिरोह बन गया है, जो संगठित भ्रष्टाचार को प्रतिदिन मूर्त रूप देता है। इस राज्य में पुल जल समाधि लेता है और संगठित भ्रष्टाचार के प्रमाण सामने लाके खड़ा करता है कि कब तक छिपे रहोगे पत्तों की आड़ में। तो आना ही होगा बाजार में, तो बाजार में आती है, इनके संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण आ जाते हैं। पुल पुलिया का जिक्र की बात करते हैं इनके एक मंत्री, बार बार उनको पुलिया समझ में आता है जिस पर रोज पार करते हैं, वो पुलिया समझ गए हैं। अरे देश राज्य की जनता पार करती है, आदमी दो चार आदमी पार नहीं करता है, गाड़ियां पार करती है। बोलो वो पुल जल समाधि ली है, बड़े बड़े पुल जो निर्माणाधीन थे वह भी जल समाधि ली है। ये बात भूल कैसे लोग जाते हैं? नहीं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन दिनों चुप्पी साधे बैठे हैं, तेजस्वी यादव भी चुप्पी साधे हैं। हालांकि ट्विटर के माध्यम से वो क्राइम बुलेटिन भले ही जारी करते हो, मगर बिल्कुल चुप्पी साध लिए हैं इन दोनों नेताओं ने। इसे कैसे देखा जाए? क्या आगे बड़ा खेल है, बाकी होना है? मैंने एक लाइन में कहा, चुप्पी का सवाल कहा, चाहे वो सवाल भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो सवाल अपराध का हो। हम चुप कहाँ बैठते हैं? हमारे नेता चुप कहाँ? आदरणीय तेजस्वी लगातार बिहार की जनता को चीखती पुकारती सुन गलियों का खून के धब्बे से लिपटे उन गलियों के निशान का लगातार चारों पटी चीखी पुकार है और एनडीए की जुल्मी सरकार है।
तो लगातार कहते हैं। सदन के बाहर आप लोग के सांसद हंगामा कर रहे हैं। सदन के बाहर हमारे सांसद 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, और ये पहले भी मांग की गई थी। बिहार में जाति गणना को रुकवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। जेडीयू के नेता कह रहे हैं ना कि बात मजबूत तरीके से न्यायालय में रखी जा रही है। मैंने एक लाइन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना जाति गणना रुकवाने के लिए, तुषार मेहता सरकारी वकील उतरे थे ना रुकवाने के लिए। भाजपा तो चाहते ही नहीं थे कि जाति गणना हो, अफसरें लेने के लिए आगे बढ़ती है मुंह चमका चमका करके। मेरा मन साफ है, मत भी साफ है कि भाई 65% आरक्षण जो लागू तेजस्वी जी ने करवाई और जाति गणना करवाई तेजस्वी जी ने, तो 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं? आपने तो सत्ता परिवर्तन करके चले गए, आप भाजपा के साथ अनैतिक गठबंधन कर लिया, तो 9वीं अनुसूची में डलवाने में देरी क्यों? इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार जी भी आरक्षण विरोधी हैं, डबल स्टैंड रहा आरक्षण पर। जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आरक्षण के खिलाफ भी नीतीश कुमार जी ने का स्टैंड डबल ही था। इसलिए सबको पता है, अखबारों में लेख के रूप में चीज़ें आई थी। मेरा कहना साफ है कि 9वीं अनुसूची में अगर डाला गया होता तो कानूनी अड़चनें नहीं आती, फिर इसको संविधान पीठ को बैठना पड़ता, कई तरह की बात होती। वह सुप्रीम कोर्ट में जब हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो केंद्र सरकार इंटरवेन क्यों नहीं की? इंटरवेनर के रूप में सामने खड़ा क्यों नहीं हुई? अगर वो चाहती थे तो। दो बात एक साथ कैसे हो सकती है? आप विरोध भी कर रहे हो और कहते हम करना भी चाहते हैं, दोनों बात एक साथ तो हो नहीं सकती है। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को शक के निगाह से देख रहे हैं, और नीतीश जी को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिदिन कुचक्र रचा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एग्रीमेंट था मात्र 6 माह का था कि 6 माह के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। अभी तो छोड़ रहे हैं नहीं, बबेला रोज मच रहा है। कई लोग वहाँ लाइन लगाए बैठे हैं, कोई आर.के. सिंह को ढकेलना चाह रहे हैं, विजय सिन्हा अलगे अपना लाइन लगा के बैठल हैं चंदन टिक्का करके, माँ भारती के संतान। चिराग पासवान तेजस्वी यादव को खोज रहे, कह रहे हैं कि वो बहुत खास विधायक हैं और संवैधानिक पद पर भी बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए, जनता के बीच होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी पार्लियामेंट में के चुनाव में आपने देखा होगा कि हर जगह बिहार के हर कोने में दिखाई पड़े। कमर में दर्द रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे मुड़ करके नहीं देखा। चुनाव के बाद जब जरूरत आन पड़ी उनको, तो लगातार वो संपर्क में रहे चिकित्सकों के। 4 दिन का सदन था। सेहत भी तो सर्वोपरि होता है, तो सेहत चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार सब देखभाल हो रहा है। चिराग कह रहे हैं परिस्थितियाँ जो भी रही हो, जिम्मेदारी बड़ी है, उसे तो निभाना ही चाहिए। जिम्मेदारी निभाई नहीं, जिम्मेदारी तो मजबूती के साथ निर्वहन किया जा रहा है। ये पैराशूट से आते हैं चले गए 2 दिन में, वो काम नहीं ना होता है। एक दिन आए चले गए। परमानेंट बिहार में रह कर दिखाइएगा तब समझ में आएगा कि बिहारी हैं। बनाइए ना, मिला है वो डिपार्टमेंट, चलाइए फूड प्रोसेसिंग का कुछ नया लकीर खींचिए, तब ना लगेगा बिहारीपन दिखाइए ना। वहाँ काम करने की छूट है, आइए अपना जाइए, गाड़ी चलाइए, गाड़ी पर बैठिए, क्या हो सकता है? कुछ कर सकते। 5 साल तो थे, जानते नहीं है क्या पारस जी? करने की कोई छूट मिला था क्या उनको? ये क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। शिक्षा विभाग में घोटाले की बात सदन के अंदर उठी और यह बात कोई और नहीं जेडीयू के एमएलसी ने उठाया। देखिए, शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पे लूट है, संगठित लूट है, और उस लूट को पर्दाफाश किया गया है। बैग की खरीद हो, थाली की खरीद हो, टेबल की खरीद हो, मेज की खरीद हो, एरोगेशन हो, सब में बड़े पैमाने पर लूट हुआ है। इसकी जांच ही संगठित लूट है ना। लूट का ही कई लोग उसके साझेदार हैं। ये कैसे आप
नकार सकते हैं कि बिहार में संगठित भ्रष्टाचार फल फूल नहीं रहा है। संगठित भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, पूरे तौर पर फल फूल रहा है। एक आखिरी और अहम सवाल, ट्रांसफर पोस्टिंग और स्कूल टाइमिंग को लेकर लगातार ये कहा गया ट्रांसफर शिक्षा पोस्टिंग मंत्री तो उद्योग है बिहार के अंदर में, जो भी रात दिन करने में लगी हुई एनडीए बिहार वाली। नहीं, शिक्षा मंत्री कहते रहे कि आज 2 दिनों के अंदर फैसला आ जाएगा। सदन के अंदर भी उन्होंने कहा कि 36 से 48 घंटे में फैसला आ जाएगा। कई दिन बीत गए, अब तक अरे यहाँ तो आ रहा है मैसेज के नंबर बढ़ाना है, कॉपी में ये करना है तो हम कर देंगे। चारों तरफ तो जितना जालसाज है सरकार के इर्द गिर्द घुस करके काम ही कर रहा है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।